हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 71, जिसकी स्टेटमेंट है समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण AB और एक आधार कोण 30 डिग्री का दिया गया है। जी हाँ, इसमें हमें कर्ण दिया है और एक आधार कोण दिया है 30 डिग्री। लास्ट सम में भी हमें समकोण त्रिभुज ही बनाना था और उसमें हमें कर्ण दिया गया था AB और भुजा E दी गई थी। इसमें भुजा की जगह हमें दिया गया है आधार कोण। यहाँ आधार कोण का फर्क है और बहुत ही आसान सम है, इसे भी हम बनाना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 71। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम ले लेंगे। यहाँ नीचे मैं मेंशन कर दूंगी कर्ण जो हमें दिया गया है और इसका नाम AB है। ये कर्ण मैंने लिख लिया। अब हमें दिया गया है एक आधार कोण 30 डिग्री का, तो मैं यहाँ पर एक 30 डिग्री का आधार कोण भी यहाँ पर शो कर दूंगी। 30 डिग्री का बनाने के लिए हमें 60 डिग्री का आधा करना होता है, तो ये पहली 60 की चाप लगी। अब आधी से ज़्यादा प्रकार खोल के जब भी हमें किसी भी एंगल का समद्वितीय भाग करना है तो आधी से ज़्यादा प्रकार खोलनी है। ये नहीं कि आपने 60 की जो चाप खोली है उसी को आपने आगे बढ़ा दिया, तो ये ठीक नहीं है। 60 से कम की चाप खोली समद्वितीय भाग के लिए, क्योंकि हमें 30 डिग्री का बनाना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पहले की हमारी लाइंस एंड एंगल्स के वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर हम कर रहे हैं अभी वापस, तो मैं आपके उस पॉइंट को रिमाइंड करवा रही हूँ। तो ये हमने 30 डिग्री का हमें एंगल जो दिया गया था, ये 30 डिग्री। अब सम बनाना शुरू करते हैं। फिर से वही मैंने यहाँ पर कर्ण ले लिया जितना हमें दिया, जितना हमने अपने आप से अज्यूम किया है, और इसको साथ ही मैंने कर्ण लिख लिया। अब पिछले सम में जैसे हमने किया था आधी से ज़्यादा प्रकार खोल के हम समद्वितीय भाग करेंगे AB का, वही हम इसमें भी करेंगे। जब भी आपको समकोण त्रिभुज बनाना है और कर्ण दिया है तो इसे आधार की तरह आपको ले लेना है। ये हमेशा ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि कर्ण दिया तो अब हम आधार तो हमें दिया नहीं है तो हम क्या करें। तो हमेशा कर्ण को ले लेना है आधार की जगह। अब वैसे ही अर्धवृत्त बनेगा। ये O बिंदु, इसका नाम O बिंदु भी लिख देते हैं। O बिंदु पर A जितनी प्रकार खोली हमने और एक चाप लगा दी, किसके लिए, अपने अर्धवृत्त के लिए। अब यहाँ पर A बिंदु पर हम बनाएंगे 30 डिग्री का कोण। तो हम जितनी चाप हमने यहाँ पर ली थी उतनी ही चाप यहाँ पर रख के हम लगाएंगे। ये नहीं कि ऊपर हमने अलग नाप की चाप ली और नीचे हम अपनी मर्जी से फिर दोबारा से खोल रहे हैं, जैसे हम हमेशा हमारे दिए हुए एंगल्स में करते हैं। और वही 60 के लिए पहली चाप और दूसरी चाप आधी से ज़्यादा प्रकार खोल के लगानी है। तो यहाँ पर हमने 30 डिग्री का बना लिया और मैं डायरेक्ट इसको मोटी रेखा ही खींच रही हूँ मोटे स्केच पेन से, क्योंकि हमारा आंसर है। ये हमारी 30 डिग्री वाली लाइन है। 30 डिग्री का मैंने यहाँ पर एंगल है। ये मेरा ABC बिंदु आ गया और C को मैंने B से मिला दिया। ये हमारा समकोण त्रिभुज रेडी। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। प्रश्न नंबर 72। एक समकोणी त्रिभुज बनाओ समकोण से कर्ण H की दूरी पर हो। इसमें भी हमें समकोण त्रिभुज बनाना है।
समकोण से कर्ण h की दूरी पर हो, मतलब हमारा समकोण से जो कर्ण है h दूरी पर, हमें h दूरी दी गई है। तो इस सम में हमेशा ध्यान रखना है कि जो h है वो हमारी जो कर्ण हमने लिया है एज अ बेस, उसके आधे से कम होना चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हम ऐसा लेते हैं। हम सम बनाएंगे उसके बाद मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगी, पर आपने ये ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर आपने जो कर्ण है, कर्ण जो नीचे लिया है, ये आपने लिया है 6 सेंटीमीटर, आप 8 भी ले सकते हो आइडिया के लिए, या 7 भी ले सकते हो। अगर मैं 6 ले रही हूँ, मैंने ये 6 लिया, तो इसका आधा कितना हुआ? 3। तो 3 से कम लेना है। किसको? हाइट को। h हमारी जो बेस मतलब यानी कर्ण जो हमने यहाँ पर है, उसके आधे से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको हम बनाते हैं, फिर मैं आपको पॉइंट भी बताऊंगी कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 72, मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ही लेके चल रही हूँ। आपकी मर्जी, आप कितनी भी ले, पर उस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना। ये मेरी ए बी कर्ण, और हाइट जो है, हाइट मैं यहाँ पर लूँगी आधा, 6 का आधा 3, तो 3 से कम 2.5, 2.5 या 2 भी ले सकते हैं, पर मैं 2.5 ले रही हूँ। ये मैंने h हाइट ले ली 2.5 सेंटीमीटर। अब वापस वही करना है, पहले 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लिया जो हमारा कर्ण था, और फिर आधी से ज़्यादा प्रकार खोल के समद्विभाग, ये बिंदु O, और फिर हमने O बिंदु पर A जितनी प्रकार खुली रखकर अपना अर्धवृत्त बनाया। अब हमने हाइट को यूज करना है, हमें हाइट दी हुई है। इससे पिछले सम में हमें 30 डिग्री का एंगल दिया गया था, उससे पिछले सम में भी हमें समकोण त्रिभुज बनाना था, उसमें हमें भुजा दी गई थी। इसमें हमें हाइट दी गई है। तो हाइट का मैंने कैसे यूज किया, मैंने हाइट को नाप लिया, और जितनी मेरी हाइट है मैंने यहाँ से एक चाप यहाँ लगाई, किसी भी बिंदु से ए बी, इसमें ए बी कर्ण के अंदर ए से इधर राइट साइड में कहीं पर भी प्रकार रख के एक चाप लगाई, और बी से लेफ्ट में कहीं पर भी प्रकार खुली रखकर उसी रेखा पर एक यहाँ चाप लगाई, और ए बी के समानांतर मैंने रेखा एक ऊपर यहाँ पर खींच ली। अब यहाँ पर जो बिंदु यहाँ आया, चाहे मैं इस बिंदु से ए को मिलाकर और बी को मिलाकर त्रिभुज बना लूँ अपना समकोण त्रिभुज, या इस बिंदु से यहाँ पर ए को मिलाकर और बी को मिलाकर इधर की साइड अपना समकोण त्रिभुज बना लूँ, तो ये आपकी विषय, आप किसी भी साइड बना लें तो आपका आंसर ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस बिंदु से मिला रही हूँ, और मैंने ए को यहाँ पर मिला दिया, और मैं सीधा डार्क पेन यूज़ कर रही हूँ, आपने डार्क पेंसिल यूज़ करनी है, और यहाँ पर इसको मिला दिया, आधार को डार्क कर दिया, इसका नाम सी लिख दिया। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब इसमें क्या चीज़ थी जो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमने हाइट आधे से कम होनी चाहिए। मान लीजिए मैं आधी हाइट ले लूँ, आधी मतलब 3 सेंटीमीटर, 2.5 की जगह 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर मेरी, ये अगर 6 है तो हमने इसका समद्विभाग किया है, तो इसका मतलब
ये आधा हो गया। अब अगर मैं यहाँ चाप लगाती हूँ तो ये चाप मेरी यहाँ सेंटर में आके लगेगी। अगर मैं यहाँ से इधर लगाती हूँ तो इधर और एक इधर, तो उससे हमारे पास सिर्फ एक बिंदु ही आएगा जब हम उसको मिलाएंगे, 2 बिंदु नहीं आएंगे। और वो एक बिंदु हमारा यहीं सेंटर में ही आ जाएगा, तो इसलिए हम बराबर का नहीं लेंगे। अगर मैं हाइट आधे से ज़्यादा ले लेती, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो एक चाप मेरी यहाँ लगती और एक चाप ऊपर लगती, तो एक रेखा ऊपर आ जाती जो हमारे अर्धवृत्त में कहीं पर भी 2 बिंदुओं पर नहीं काटती। तो ये हमने जिस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, ये हम तभी यूज़ कर सकते हैं जो हम एक आधार के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। हम ये प्रॉपर्टी हमारी लाइंस एंड एंगल्स में हमने ये कर चुके हैं। वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ की है। हाइट अगर हमें दी हुई होती है तो हम पैरेलल रेखा खींचते हैं, यहाँ पर एक बिंदु, 2 बिंदुओं की सहायता से जहाँ 2 चापे लगाकर, तो हम एक समानांतर रेखा खींचते हैं। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमारी जो हाइट है वो जो कर्ण दिया है AB, उसके आधे से कम होगी। अदरवाइज वो या तो रेखा बाहर चली जाएगी या यहाँ पर सिर्फ एक ही बिंदु आएगा, तो हम समानांतर रेखा नहीं खींच पाएंगे। तो इसीलिए हमने कम ली है हाइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।